आज मैं सतीश पाल, पूर्व राज्य मंत्री, बॉम्बे से इंदौर हवाई जहाज से आया। अभी थोड़ी देर पहले उतरा, अपना सामान लिया। हमारे साथ हमारे देश पुत्र दिनकर प्रताप पाल जो चला रहे हैं, फ्लाइट को दिखा रहे हैं, निशांत सिंह जी हैं, हसमुख भाई हैं, जो बहुत बड़े व्यापारी हैं ज्वेलरी के, बैंकॉक में भी आपकी फैक्ट्री है। यहाँ मुंबई से अहिल्याबाई होलकर के राजवाड़े को, मधमहेश्वर में जो उनकी राजगद्दी है, और नर्मदा नदी के किनारे जो राजमहल बना है, लाल पैलेस जो राजवाड़ा है, वहाँ हम लोग सब देखने के लिए जाएंगे। जैसे ही हम यहाँ उतरे हैं तो यहाँ से सामान मिलता है, सामने देखिए ये इसमें, और मैंने जैसे ही सामने देखा तो देवी अहिल्याबाई होलकर की जो मूर्ति लगी है, और जिस तरीके से जिसका राज करती थी गद्दी पर, जो मधमहेश्वर में आज भी वैसे बनी है, उसको यहाँ बनाया गया है। और उसके ऊपर 3 मालाएं, बड़े रुद्राक्ष, छोटे रुद्राक्ष और एक और ऐसे कई चीजें हो सकती है। दाहिने हाथ पर इधर उनके मल्हारराव होलकर, तुकोजीराव होलकर, खांडेराव, यशवंतराव होलकर, इनकी सबकी फोटो लगी है। और ये थंब बना है, और नीचे लाल पैलेस ऊपर लिखा देवी अहिल्याबाई होलकर 1725 और 1795। आपको सबको जानकारी है, क्योंकि आप सब अहिल्याबाई होलकर के वंशज हैं। हम लोग अहिल्याबाई होलकर के वंशज हैं। 31 मई 1725 को वो चौड़ी गांव में, अहमदनगर जिले, जो अब अहिल्याबाई होलकर नगर जिला हो गया है, वहाँ मनोकी सिंधे के यहाँ पैदा हुई। दोस्तों, ये जो मैं आपको दिखा, ये है अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट है, उनके नाम पर एयरपोर्ट है। वहाँ पर उनका चित्र लगाया गया है, और गद्दी बनाई गई है, और देवी अहिल्याबाई होलकर आपके सामने लिखा हुआ है। ये जो 300वां जन्मदिन हुआ, अब 301 चल रहा है। इसको मैंने पहले ही कहा था कि हम पूरे साल इसको मनाएंगे। 300 वर्ष की हो गई। अभी 13 अगस्त आ रहा, पूरे साल मनाया जाएगा। और उनके नाम पर, अभी जब हरियाणा में मुख्यमंत्री आवास में था, तो मैंने हरियाणा के मुख्यमंत्री कहा था कि जो कुरुक्षेत्र में उनके नाम पे पूरी की पूरी उनकी जन्म मनाई जाए। और उन्होंने मेरी बात मानी, और पूरे देश में मनाएगा। जहां जहां भाजपा की सरकारें थी, वहां पूरी तरीके से मनाएगा। तो मैंने उनसे कहा प्रदर्शनी भी लगवाओ, और वहां बहुत भव्य प्रदर्शनी लगवाई। अब बहुत से काम करते हैं। मैं इंदौर आया हूं, अभी एयरपोर्ट पे, अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट पे उतरा हूं, और ये मैं सबसे पहले आपके बीच बोला हूं। अब मैं कल रहूंगा, परसों रहूंगा, मधमहेश्वर भी जाऊंगा, राजवाड़ा कल जाऊंगा, महाकालेश्वर भी जाऊंगा, ओंकारेश्वर भी जाऊंगा, और लोगों से बात भी करूंगा। और जो इनका जो ट्रस्ट है, जो अपार संपत्तियां हैं, जीएसटी के ऑफिस भी जाऊंगा, जो अहिल्याबाई होलकर का राजभवन है, उस पर किराए पे चलता है, उसको भी देखूंगा। क्योंकि बहुत सी मेरे पास बातें पूरे देश से जाती हैं। दोस्तों, हमारा आपका कर्तव्य है कि अगर हम उनके वंशज हैं, तो हम अपने का कैसे नाम रोशन करें। आरएसएस कर रही है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कर रही है,
सरकारें कर रही, दूसरे लोग कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं? आपकी बात हमारे भी नौजवानों ने, हमारे भी लोगों ने बहुत कुछ किया है। मैंने तो 1999 में कानपुर शहर में कानपुर विकास प्राधिकरण की तरफ से अहिल्याबाई होलकर नगर बनवाया, पंकी रेलवे स्टेशन के पास चित्र लगवाया, द्वार बनवाए। उत्तर प्रदेश में और हरियाणा में तमाम जगह बहुत की आदम तक प्रतिमाएं लगवाई। उनके विचारों को, उनके सिद्धांतों को, उनको सबको प्रचारित किया कि बाबा विश्वनाथ का मंदिर, 12 ज्योतिर्लिंग, सोमनाथ का मंदिर, जब उसको औरंगजेब ने गिरवाया तो उसका नाम अहिल्याबाई होलकर ने बनवाया। दोस्तों, सनातन धर्म और भोले बाबा के ऐसी पुजारी कि जो हाथ में शिवलिंग लेकर के राज करती, हम लोग उसके वंशज हैं। हम आप सबसे एक निवेदन करना चाहते हैं कि अब आप ऐसा नाम रोशन करें कि जो चरवाहा समाज, आपको जानकारी है कि अहिल्याबाई जी 9 साल की उम्र में भेड़ चराना, बकरी चराना, पशुपालन करना, 9 साल की उम्र में उसको महाराव होलकर लेकर के आए थे और अपने यहाँ उन्होंने पढ़ाया, लिखाया, शासन करना सिखाया। और उस देवी ने, अहिल्याबाई होलकर ने पूरी दुनिया में ऐसी चीज, ऐसा शासन किया जिसको पूर्ण श्लोका कहा गया। राजा युधिष्ठिर को या तो पूर्ण श्लोका कहा गया या फिर राजा नल को, या कलयुग में देवी अहिल्याबाई होलकर। आप सबको बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत प्रणाम। मैं निशांत जी को बहुत धन्यवाद देता हूँ। इन्होंने मुझसे कहा कि अगर आपका ऐसा इतिहास है तो पहले वहीं चलते हैं। और मैं अभी गया था जो मुंबई, वहाँ बहुत से लोगों से, धर्मेश जी हैं, कई उनसे बात हुई है कि अहिल्याबाई होलकर पर पिक्चर बनाई जाए। बनाने का काम शुरू हो गया। मैं कई चीजों को मैं कर रहा हूँ, क्योंकि पूरे देश में की कपूत तो का धन संचय, की सपूत तो का धन संचय। जिसके कुल में सपूत पैदा हो जाता है तो नाम रोशन कर देता है, कपूत पैदा हो जाता है तो नाम डुबा देता है। हम सब लोग उनका नाम रोशन करें, यही बात कहते हैं। अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सबसे निवेदन करता हूँ, मैं सतीश पाल आपसे निवेदन कर रहा हूँ, दोस्तों, अब के चूके अगर चूक गए तो फिर कभी न उठोगे, यही बात बतलानी है कि अब उठो सब, और समाज के अन्य लोगों को भी, क्योंकि आप शासक हो, आप अछूत जात नहीं हो, आप अहिल्याबाई होलकर के वंशज हो। सबको आपको न्याय देना है, सबके साथ, जिनके साथ अन्याय हो रहा हो उनको भी न्याय दिलाना है, उनके लिए लड़ना है, गरीबों के लिए लड़ना है, छुआछूत खत्म करना है, गैर बराबरी खत्म करनी है और सबके साथ न्याय करना है। अहिल्याबाई होलकर जो उनका मठ महेश्वर में है, वहां मैं जाऊंगा, जहां पर उन्होंने मजदूरों के लिए, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए जो मैं काम कर रहा हूं, मैं बताऊंगा और आगे बोलूंगा। बहुत बहुत